स्वागत है आपका पीबीएन न्यूज में। मैं हूं शब। अब वक्त है दिन भर की एक अहम खबर का, तो आइए डालते एक नजर। अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, अंग्रेजों के लिए काम करते थे, हमें माफ कर दो, जो भी हमसे चाहते हो ले लो, बस मुझे जेल से निकाल दो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वीर सावरकर पर दिए गए बयान पर राजनीति गर्मा गई है। जी हां, एक और जहां बीजेपी नेता राहुल गांधी पर सवाल खड़े कर रहा है, वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस की सहयोगी रही शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे ने उनके बयान से किनारा कर लिया है। आपको बताते चले कि इसके साथ ही सावरकर के पोते ने राहुल गांधी के खिलाफ मुंबई में शिकायत भी दर्ज कराई है, जहां राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के वाशिम जिले में आयोजित एक रैली में वीर सावरकर को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा था। अंग्रेज उस टाइम के सुपर पावर थे, दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति थी, और 24 साल के बिरसा मुंडा जी ने उनका मुकाबला किया और 1 इंच पीछे नहीं हटे और उनकी हत्या कर दी, उनको शहीद कर दिया गया। ये आपके चिन्ह हैं, ये आपको रास्ता दिखाते हैं। अब देखिए बीजेपी के चिन्ह को देखिए, आरएसएस के चिन्ह को देखिए। सावरकर जी 2-3 साल उनको अंडमान में बंद कर दिया, उन्होंने चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी, हमें माफ कर दो, जो भी हमसे चाहते हो ले लो, बस मुझे जेल से निकाल दो। सावरकर जी में और भगवान बिरसा मुंडा जी में फर्क देखिए। 24 साल में ये शहीद हो गए। आदिवासियों के लिए, सिर्फ आदिवासियों के लिए, हिंदुस्तान के लिए अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। और दूसरी तरफ सावरकर जी, जिनके वीर कहते हैं, वीर सावरकर, कोई मुझे बता रहा था कि उन्होंने अपने बारे में एक किताब लिखी, लोगों को बताया नहीं कि उन्होंने लिखी है। एक किताब लिखी, दूसरे नाम से लिखी कि सावरकर कितने वीर हैं। और अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, अंग्रेजों के लिए काम करते थे, कांग्रेस के खिलाफ अंग्रेजों के साथ काम करते थे। और 2-3 साल, 5 साल में जेल के बाद सच्चे सावरकर जी पूरे देश को दिखे। आपको बताते चले कि इसके साथ ही सावरकर के पोते ने राहुल गांधी के खिलाफ मुंबई में शिकायत भी दर्ज कराई है। आपको बताते चले कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मंगलवार को राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में रैली की थी, जहां बिरसा मुंडा जयंती के मौके पर राहुल गांधी आदिवासियों को संबोधित कर रहे थे। वहीं उन्होंने कहा है कि एक और बिरसा मुंडा जैसी महान शख्सियत है जो अंग्रेजों के सामने झुकी नहीं, और दूसरी ओर सावरकर है जो अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे। इस बात को लेकर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी के इस भाषण पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर राहुल गांधी ने जो टिप्पणी की है, उसका जवाब महाराष्ट्र की जनता उन्हें देगी। फडणवीस ने कहा है कि वीर सावरकर के बारे में राहुल गांधी के बेशरम बयान और व्यवहार का जवाब महाराष्ट्र की जनता देगी। सावरकर देश के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो आज़ादी से पहले कारावास की सजा काट चुके थे। आज़ादी के बाद भूखमरी की कैद झेली और उन्होंने जितने अत्याचार सहे उतने अत्याचार किसी ने भी नहीं सहे हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि सावरकर के खिलाफ अगर किसी ने एक भी शब्द बोला तो उसे वचन और कर्म से करारा जवाब मिलेगा। और जब राहुल गांधी सावरकर के बारे में ऐसी बात करते हैं, तो अब जब बाला साहेब ठाकरे स्वर्ग से देख रहे हैं कि आदित्य ठाकरे राहुल गांधी के साथ गले लग रहे हैं, तो वो क्या सोचेंगे। इसको लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कहा है कि राज्य के लोग हिंदुत्व विचारक के किसी भी अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर सवाल करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में श्रद्धेय स्वतंत्रता सेनानी का अपमान किया गया है, जबकि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इस मुद्दे पर नरम रुख अपनाया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हम वीर सावरकर पर राहुल गांधी के बयान का समर्थन नहीं करते। हमारे दिल में वीर सावरकर के लिए आदर और सम्मान है, उनके योगदान को कोई नहीं मिटा सकता है।
वहीं राहुल गांधी ने सावरकर की चिट्ठी भी लोगों के सामने पेश करी। आपको बताते चले कि सावरकर पर दिए गए बयान पर राहुल गांधी कई लोगों के निशाने पर आ गए। वहीं गुरुवार को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मीडिया से बातचीत में इससे लेकर सवाल किए गए। अपने जवाब में राहुल गांधी ने मीडिया के सामने सावरकर की चिट्ठी पेश की और कहा है कि उन्होंने जो कुछ लिखा है वो पुख्ता सबूत के साथ कहा है। ये देखिए, ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा है आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। आई बेग टू रिमेन, सर, योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं, सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। आपको बताते चले कि सावरकर पर राहुल गांधी के बयान से उद्धव ठाकरे के किनारा करने पर बहुत से कांग्रेस नेताओं को हैरानी भी होगी, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के सहयोग से सरकार बनाई थी। वहीं एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उद्धव ठाकरे ने सोनिया गांधी से अपील की थी कि वो इस बारे में राहुल गांधी को समझाएं, क्योंकि सार्वजनिक तौर पर अगर वो सावरकर के खिलाफ बोलेंगे तो जनता के बीच शिवसेना को इसका नुकसान होगा।